हेलो व्यूअर्स। बायोट्रैक में आपका स्वागत है। यहाँ हम सीखेंगे बायोटेक के कुछ नए नए टॉपिक्स। इस वीडियो के साथ नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वीडियो इंग्लिश और तेलुगु में भी अवेलेबल है। और वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि कैसे हम मॉडिफाई करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को। हमने लिंकर्स और अडेप्टर्स के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने कुछ और टूल्स भी देखे थे जिसके थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी है जनरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग के लिए हम कैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम जनरेट करते हैं, क्या क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को जनरेट करने के लिए। सबसे पहला और बेसिक मेथड होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन। हमने ये सारे वीडियोस को बहुत डिटेल में किया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टॉपिक के लिए। आप उन पूरा प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो इस प्लेलिस्ट में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होती है, मैं ब्रीफ में आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को क्लीव करता है एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे क्लिक करता है और वो जनरेट करता है डिफाइंड फ्रेगमेंट्स। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और ये हम यूज करते हैं। द फर्स्ट थिंग जो हम यूज करते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। ओके, इसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियेसेस मतलब जो ब्रेक करता है, एंडो मतलब इंटीरियर्स, रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर्टिकुलरली मतलब स्पेसिफिक साइट्स को टारगेट कर कर जो ब्रेक करता है डीएनए को। ओके, ये था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन। आप प्रीवियस वीडियोस चेक करिए फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट हो गया मैकेनिकल शेयरिंग ऑफ जीनोमिक डीएनए। मैकेनिकल शेयरिंग मतलब मैं यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स यूज नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मैकेनिकल मींस बाहर से मैं उसे कुछ ऐसे प्रोसेस कर रही हूँ जिसके कारण कि मेरी डीएनए जो है वो ब्रेक हो रही है, शेयरिंग ब्रेकिंग। सबसे पहला मेथड है सोनिकेशन। ये सोनिकेशन में क्या होता है, सोनिकेशन में हम अप्लाई करते हैं साउंड। जब आप साउंड अप्लाई करते हो तो उस एप्लीकेशन ऑफ साउंड के थ्रू आपकी जो डीएनए है वो वाइब्रेट करके ब्रेक होती है। ओके, ये इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सोनिकेशन। सेकंड हो गया निडल शेयर। निडल शेयर मतलब हम यहाँ पे यूज करते हैं स्मॉल गॉज निडल। ओके, और इस निडल से डीएनए ब्रेक होती है और इसकी साइज होती है नियरली 20 kb। नेक्स्ट आ गया नेब्यूलाइजेशन। नेब्यूलाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक फाइन मिस्ट ऑफ डीएनए सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे होता है, हम इस डीएनए सॉल्यूशन को एक स्मॉल होल के थ्रू जाता है वो, ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं नेब्यूलाइजर। और उसमें तुम्हारे हमारी जो डीएनए है वो ब्रेक होकर एकदम फाइन मिस्ट जैसी सॉल्यूशन क्रिएट करती है। नेक्स्ट है पॉइंट सिंक शेयरिंग। ये पॉइंट सिंक शेयरिंग में हम यूज करते हैं हाइड्रोडायनामिक प्रोसेस। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रोडायनामिक प्रोसेस यूज करके हम यहाँ पे डीएनए को श्रिंक करते हैं या शेयर करते हैं, ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच प्रेशर शेल। ये फ्रेंच प्रेशर शेल में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी डीएनए है उसे हम एक हाई प्रेशर के थ्रू लेके जाते हैं। ओके, इट्स अ वेरी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के थ्रू हम जब डीएनए को लेके जाते हैं तो वो ब्रेक कर जाता है। उसके कारण एक प्रेशर क्रिएट होती है जिस कारण की डीएनए शेयर करती है। ये थी मैकेनिकल मेथड्स फॉर डीएनए शेयरिंग। अब आता है नेक्स्ट सीडीएनए डुप्लेक्स। मतलब हमारे पास अभी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स है, हमें एक पर्टिकुलर एमआरएनए मिल गया। अब इस एमआरएनए को मुझे इंसर्ट करनी है वेक्टर पे। उसे इंसर्ट करना है तो ये एक वेक्टर हो गया, एक डीएनए। ये जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो आरएनए है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस जो आरएनए होती है उसे हम सीडीएनए में क्रिएट करते हैं। ओके, हम ये प्रोसेस भी पिछले वीडियोस में समझा चुके हैं, फिर भी मैं इस वीडियो में बेसिक एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ इस प्रोसेस की। ये हो गया हमारा एक एमआरएनए। हमेशा याद रखना एमआरएनए में ए टेल होता है। ओके, ये हो गया हमारा एमआरएनए।
इस mRNA पे हम प्राइमर्स ऐड करते हैं जिसमें कि टी टेल होता है। तो ये हो गया 5 प्राइम ए, इसमें हम ऐड कर रहे हैं टी टी। ओके, दिस इज 5 प्राइम हो गया। अब इसके बाद इसमें ऐड होगी डीएनटीपीज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी इस प्रोसेस के लिए। सो जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करते हैं तो हमारी जो ये एमआरएनए है वो बनाती है एक हाइब्रिड। ओके, सो ये हो जाता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड फॉर्म करता है। ठीक है, अब इस हाइब्रिड से हम एमआरएनए को डिग्रेड कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पे बचता है एक सी डीएनए जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और इस सी डीएनए से हम अलग अलग प्रोसेस यूज करके सी डीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं। सो ये बन गया हमारा सी डीएनए। बहुत आसान था। नेक्स्ट हो गया डायरेक्ट सिंथेसिस। सो डायरेक्ट केमिकल सिंथेसिस हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक डीएनए सिंथेसाइजर यूज करते हैं जो कि क्रिएट करता है डीएनए बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड वन आफ्टर के, अगर एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाता है ये, और एक सीक्वेंस में ये हमारी डीएनए को प्रोड्यूस करता है। सो ये प्रोसेस होती कैसी है, देखिए, सबसे पहले एक ब्लॉकिंग ग्रुप ऐड किया जाता है इस डीएनए में। ठीक है, उसे हम कहते हैं डीएमटी, दैट इज डाई मिथाइल टिट्राइल। ओके, सो ये जब हम ऐड करते हैं तो हमारी जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, 3 प्राइम ओएच चाहिए। सो डीएमटीपी जो है वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है, 5 प्राइम ओएच को, ताकि ये एक्टिवेट कर सके 3 प्राइम ओएच। ओके, सो ये जो एक्टिवेटिंग प्रोसेस होती है ये आपकी फॉस्फोरामाइड के थ्रू होती है। ठीक है, सो ये एक ग्लास बीड है जो कि हम ऐड करते हैं, ठीक है, इन दैट प्लेस, एक स्पेसर मॉलिक्यूल के थ्रू। अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रोसेस। अब यहाँ पे मुझे ऐड करनी है हमारी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए जो फॉस्फोराइट है वो एक्टिवेट करता है टेट्राजोल को। ठीक है, जो कि रिमूव करता है, ये एक एसिड है और ये रिमूव करता है ब्लॉकिंग ग्रुप को। ये ब्लॉकिंग ग्रुप को रिमूव करने के बाद इस पोजीशन पे आपकी ऐड हो जाती है दूसरी न्यूक्लियोटाइड जो कि सेम प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, वो ऐड हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फिर इस न्यूक्लियोटाइड में एक ब्लॉकिंग ग्रुप है। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, इस ब्लॉकिंग ग्रुप को फिर रिमूव करेंगे, उस प्लेस में एक और सेकेंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड होगा जो कि सेम प्रोसेस के थ्रू जा रहा होगा, और वो यहाँ पे फिर रिमूव करेंगे ब्लॉकिंग ग्रुप और उसे ऐड करते जाएंगे। सो ऐसे ही प्रोसेस होते रहेगी। ये प्रोसेस थियोरेटिकली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें प्रैक्टिकली बहुत कम लैब्स में यूज की जाती है। ओके, जस्ट फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप सबने सुना होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। ये सबसे बहुत ही ज्यादा फेमस, या कह सकूं बहुत ही ज्यादा सुना हुआ रिएक्शन है जो कि हर लैब में यूज होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, सो यहाँ पे हम प्राइमर यूज करेंगे, उस प्राइमर और पर्टिकुलर टेम्परेचर्स के हिसाब से हमारी डीएनए जो है वो एम्पलीफाई होती है, और हम उसी एम्पलीफाइड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स के साथ डाइजेस्ट करके हम क्लोनिंग वेक्टर में ऐड कर देते हैं। ओके, सो ये प्रोसेस जो है बहुत इजी है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, हम क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, हमें कैसा टाइप का डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, उस हिसाब से अलग अलग टाइप के पीसीआर होते हैं। जैसे कि हमारा एक हो गया टच डाउन पीसीआर, या रियल टाइम पीसीआर, फिर हो गया हॉट स्टार्ट पीसीआर। ओके, और एसिमेट्रिक पीसीआर, ट्रिक पीसीआर, फिर आरटी दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। ओके, सो ये जो है अलग अलग तरह के पीसीआर है जो कि हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रेगमेंट, मतलब हमें जैसे स्पेसिफिसिटी के साथ फ्रेगमेंट चाहिए, हाँ, उस हिसाब से हम ये सारे यूज करते हैं। हमेशा याद रखना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए
टेम्परेचर्स बहुत मस्ट होते हैं, जैसे कि डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है, उसके स्टेप्स होते हैं। एक हो गया डीनेचुरेशन, फिर एनलिंग, और फिर एक्सटिंक्शन। ओके, सो डीनेचुरेशन में आपके दो टेम्परेचर्स होते हैं। ओके, पहले नॉर्मल डीनेचुरेट, फिर जो बचा हुआ है उससे डीनेचुरेट करने के लिए एनेलिंग होती है, जहां पे कि प्राइमर बाइंड करता है, और वो प्रोसेस थोड़ी चलती रहती है। उसके बाद एक्सटिंक्शन, जिसमें कि हम जो बचे हुए हैं उसे हम एक्सटेंड करते हैं और खत्म करते हैं, जो बच गया है, जो भी फ्रेगमेंट हमारा। ओके, और ये प्रोसेस रिपीट होते जाता है जब तक आपको एक पूरी जो कॉलोनी है पूरी में वो ना मिल जाए, या एम्पलीफाइड प्रोडक्ट ना मिल जाए। सो ये थी पूरी टॉपिक, जनरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स फॉर क्लोरीन। ये था आज का टॉपिक। आपने कुछ नया सीखा होगा। और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बायोड्रंक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।